हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन फ्रॉम मैथ्स फितूर। तो बेटा आज हम करेंगे DOE GN सिटी ऑफ दिल्ली से आई हुई वर्कशीट नंबर 8 क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट साइंस है और इसकी डेट है 21 अक्टूबर। ठीक है बेटा, तो 21 अक्टूबर को आपकी दो वर्कशीट आई है, एक तो साइंस की आई है और एक इंग्लिश की आई है। इंग्लिश की वर्कशीट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो चलिए अब साइंस की करते हैं। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। तो टॉपिक है बेटा हमारा कंपोनेंट ऑफ फूड्स। ठीक है, तो अब इसमें पढ़ रहे हैं हम बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज। हमारी बॉडी की अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उसकी वृद्धि के लिए, ग्रोथ मतलब जैसे वृद्धि होती है, मेंटेनेंस मरम्मत के लिए, तो हमारी जो खाना है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व सारे होने चाहिए और वो भी सही क्वांटिटी में। ये ना हो कि कोई बहुत ज़्यादा हो या कोई बहुत कम हो। ठीक है, तो हमारी बॉडी की हमारी अच्छी हेल्थ के लिए हमारी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए और सही क्वांटिटी में होने चाहिए। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ अदर। ना तो बहुत ज़्यादा किसी एक का बहुत ज़्यादा होना, ना ही किसी का एक का बहुत कम होना। अ डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स, तो वो डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों, ठीक है, तो वो होती है हमारी बैलेंस डाइट। नाउ प्रिपेयर अ चार्ट वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो बेटा यहाँ पर आपको एक चार्ट बनाना है जो कि आप अपने एक हफ्ते में क्या क्या खाया उस टाइप का। तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बना दिया जो मैं खाती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो चपाती, वेजिटेबल्स, पल्सेस, मिल्क, कर्ड, राइस, फ्रूट, सैलेड, आलमंड्स, ब्रेड एंड बटर। ठीक है, तो ये सब है एक हफ्ते की डाइट का मेरा। Check whether all the nutrients about which you studied earlier are present in one or other food item being eaten by you within a day or so. फिर उसके बाद कहा जाता है कि ये चेक करो कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े हैं पीछे, अभी विटामिन्स और प्रोटीन्स, ये सब हमने पढ़ा है ना, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, तो ये सब चीज़ें हम पढ़े हैं, ये आपने इनमें ले लिया है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे यस। ठीक है, इसके बाद है Some nutrients get lost in the process of washing and cooking. कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, कुछ पोषक तत्व जो होते हैं हमारे, वो खाना जब हम वॉश करते हैं ना, जैसे चावल हम बनाते हैं तो चावल को धोते हैं, ठीक है, या फिर कुकिंग के टाइम पे, ठीक है, तो कुछ पोषक तत्व हमारे उस टाइम पे नष्ट हो जाते हैं। रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस may remove some vitamins and minerals present in them. तो अगर हम बार बार चावल दाल को ज़्यादा धोएंगे, धोना तो चाहिए, ज़रूरी है, ठीक है, ताकि उसकी डस्ट वगैरह निकल जाए, लेकिन बेटा अगर ज़रूरत से ज़्यादा धोएंगे दाल को या चावल को तो उससे क्या होगा उससे, तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, वो विटामिन्स हैं या मिनरल्स है, वो सब ख़त्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आफ्टर पीलिंग देम ऑफ ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन एंड मिनरल्स। जब हम फ्रूट्स को वॉश करते हैं या वेजिटेबल्स को पील करके, मतलब छील के, जैसे सपोज हमने सब्जी छीली और उसके बाद धोया, उससे भी हम उसके विटामिन्स को ख़त्म कर रहे होते हैं। तो बेटर ये है, जैसे पीलिंग करने वाली सब्जियां, जो सब्जी छिलके वाली हो, उसको अच्छे से पहले धो लिया जाए, क्योंकि छिलका तो उतरना है, फिर उसे काट के कर लिया जाए। ठीक है, Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and thrown away. अब देखो, एक तो हम धोने में निकल जाते हैं, हमारे कुकिंग में निकल जाते हैं, ठीक है, वॉशिंग में निकल जाते हैं, उसके अलावा और कहाँ वेस्ट होते हैं। देखो, प्रोटीन और कुछ प्रोटीन्स, ज़्यादातर प्रोटीन्स जो होते हैं, जो यूज़फुल प्रोटीन्स हैं या मिनरल्स हैं, वो हमारे जब हम खाना बनाते हैं ना, अब और उसमें पानी ज़्यादा डाल देते हैं, तो पानी ज़्यादा डालने से क्या होता है, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स भी बेकार चले जाते हैं। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉय बाय हीट ड्यूरिंग द कुकिंग। इनमें से एक विटामिन सी एक ऐसा है जो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है जब हम उसे गर्म करते हैं। जैसे सपोज़ आपने कोई सब्जी बनाई और उसमें नींबू डाला, ठीक है, नींबू में विटामिन सी बहुत होता है, या आंवला में बहुत विटामिन सी होता है, तो अगर हम उसे दोबारा कुक कर देंगे नींबू डालने के बाद, तो उसके सारे जो विटामिन सी का पोषक तत्व जो हमें मिलने चाहिए थे वो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि कुकिंग होने पर विटामिन सी ख़त्म हो जाता है। ठीक है,
अब है लेट अस चेक व्हाट वी हैव लर्न। अब हम ये चेक करते हैं जो हमने सीखा है। टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। हम अगर सिर्फ अकेला चावल खाते हैं तो क्या हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है? नहीं। खाली चावल से तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, क्योंकि हमें चावल में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए? प्रोटीन भी चाहिए, हमें विटामिन्स भी चाहिए, हमें मिनरल्स भी चाहिए, ठीक है, और रफेज भी चाहिए। ये सब चीज़ें हमें चाहिए। तो खाली चावल खाने से हमारी एक पूरी डाइट कंप्लीट नहीं होती। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? फॉल्स। वन मस्ट इंक्लूड फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन डाइट। हर एक को फ्रूट्स और सब्जियां अपने खाने में शामिल ज़रूर करना चाहिए। इट इज़ ट्रू, क्योंकि फ्रूट और वेजिटेबल्स में हमने लास्ट वर्कशीट पढ़ी थी, बहुत रफेज होती है और जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए हर एक को अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स शामिल करने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच विटामिन गेट इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि खत्म हो जाता है कुकिंग के प्रोसेस में, गर्म होते ही खत्म हो जाता है? वो कौन सा विटामिन है? अभी अभी हमने पढ़ा है, वो है विटामिन सी। यहाँ पढ़ा है ना बेटा हमने, विटामिन सी, ठीक है। तो इसका आंसर हम लिख देंगे विटामिन सी, ठीक है बेटा। तो ये आंसर हमने लिख दिया विटामिन सी। तो बेटा यहाँ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। टिल देन, बाय बाय।